हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका इस चैनल में। हियर वी डिस्कस अबाउट ग्रेड्स ऑफ सीमेंट, दैट इज लेक्चर 8 ऑफ सीमेंट टॉपिक। हम बात करेंगे 33, 43 और 53 है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बने रहिए अंत तक, फुल डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में जैसा कि मैंने टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में बात किया था, उसमें एक ओपीसी नाम का सीमेंट था, यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। उसी के ग्रेड्स के हिसाब से हम बात करेंगे कि वो ग्रेड है क्या। तो उसको समझने से पहले हम ग्रेड की डिस्कशन यानी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि वो डेफिनेशन है ही क्या। तो ग्रेड क्या कहते हैं, इसको हम समझते हैं। ग्रेडिंग यानी कि हम क्या करना, सॉर्ट आउट करना, किस आधार पे, क्वालिटी के बेस पे, एबिलिटी के बेस पे या इंपॉर्टेंस के बेस पे किसी भी चीज़ का, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेडिंग बोल देते हैं, या छांटना एक तरीके से हम बोल सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम समझेंगे, यानी इसके और के डेफिनेशन वाले समझेंगे, तो हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को या पीपल को हम ग्रुप में, यहाँ चीज़ ये सीमेंट है, किस हिसाब से बांटें, क्वालिटी के आधार पे, एबिलिटी के आधार पे या साइज के आधार पे। और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हम मटेरियल के आधार पे बांट सकते हैं, ठीक है। वो सॉर्टिंग करने का 50 तरीके हो सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। अभी ग्रेड को समझ लिया, अब ग्रेड कौन कौन से उसके बारे में। तो ग्रेड पहला होता है हमारा 33, 43 एंड 53। 33 को हम एब्रीवेट करते हैं C33 से, C33 से। इसको हम एब्रीवेट करते हैं C43 से। इसको हम एब्रीवेट करते हैं C53 से। तीनों का मतलब है, तीनों को समझेंगे। अब ये है क्या 33, 43 और 53, तो ये क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, जो न्यूटन पर mm² में आता है, या इसको हम मेगा पास्कल भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं अभी समझ में आएगा। ये कितने दिन पे होता है, ये लगभग 28 दिन वाला स्ट्रेंथ है। ये कम से कम वाला स्ट्रेंथ है, यानी मिनिमम वाला स्ट्रेंथ है, इससे ज़्यादा भी पाया जाता है, ठीक है। न्यूटन पर mm² कुछ ऐसा होगा कि न्यूटन है क्या, न्यूटन है फोर्स, ठीक है। mm² क्या है, एरिया, ठीक। एरिया, फोर्स अपॉन एरिया क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। ये प्रेशर कौन अप्लाई करता है, ये प्रेशर सीटीएम मशीन अप्लाई करता है। ये मूवेबल वाला पोर्शन होता है, ठीक। और ये होता है आपका फिक्स वाला पोर्शन, ये फिक्स वाला है। इसके बीच हम रखते हैं क्यूब को, जो ये रीडिंग में बता देता है कि कितना स्ट्रेंथ है, यानी कितने प्रेशर पे। उस प्रेशर को हम क्या है, किस में नाप लेते हैं, न्यूटन पर mm²। इसी को हम एक और, ये किसके इक्वल होता है, मेगा पास्कल के, जो एक बार फिर से प्रेशर का ही यूनिट है, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ बताता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताता है किसका, सीमेंट का, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम निकालते हैं ना, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट का, तो सीमेंट का कैसे निकालते हैं, वो हम मोटार बनाते हैं, ठीक है। तो सीमेंट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ना, ऑफ सीमेंट इक्वल टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट मोटार, ठीक। वो मोटार कैसा होगा, मोटार हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है। स्टैंडर्ड मिक्स के बारे में हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड मिक्स हमारा 1:3 का होता है, ठीक है। जिसको नहीं आता, 3 तरीके के मिक्स जनरली होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, रिच मिक्स होते हैं, स्टैंडर्ड मिक्स होते हैं, देखेंगे। रिच मिक्स होता है, स्टैंडर्ड मिक्स होता है, लीन मिक्स होता है। तो रिच मिक्स 1:1 का होता है, 1:2 का होता है। इसमें जनरली श्रिंकेज ज़्यादा होता है, मोर श्रिंकेज एंड बाइंडिंग। इसमें ज़्यादा श्रिंकेज भी होता है, ज़्यादा बाइंडिंग होता है। स्टैंडर्ड कौन सा होता है, 1:3 का बताया है। ये 1:3 है क्या, 1 सीमेंट का पार्ट है, 3 सैंड का पार्ट है, ठीक। लीन मिक्स जो होता है वो जनरली 1:4 से लेके 1:6 तक होता है। इसमें भाई कम है, ज़्यादा बालू है तो श्रिंकेज, सीमेंट कम है तो लेस श्रिंकेज होगा और लेस बाइंडिंग भी होगी, ठीक है, लेस बाइंडिंग भी होगी, ठीक। ये थी कहानी। नेक्स्ट देखेंगे कि मोल्ड हम कौन सा रखते हैं। तो मोल्ड हम रखते हैं जनरली कौन सा, 70.6 कोड के अकॉर्डिंग है, 70.6 mm×mm×mm। ये तीनों mm में साइज होता है। क्यों mm में है, क्योंकि जो क्यूब है उसके 3 साइज होते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसे कंफ्यूज कर सकता है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। जो हमारा यूनिट निकल के आया था 70.6 × 70.6
इंटू 70.6, ये सब किस में था, एमएम में था, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, एमएम का क्यूब बन जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आपका सेंटीमीटर में पूछ दे, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, यूनिट कन्वर्जन आता होगा, ठीक है, 7.06 इंटू 7.06, ठीक है। जिसको नहीं पता उसको 2 मिनट के लिए बता देते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 1000 mm, ठीक। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 mm, ठीक। और 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। उसी के हिसाब से हम देख रहे हैं, अगर हम मीटर में इसी को कन्वर्ट कर दें, यानी 7.06 को हम मीटर में कन्वर्ट कर दें, तो हमारा कुछ ऐसे निकल के आ जाएगा। इसको अगर मीटर क्यूब में निकाल के देखें तो हम मीटर क्यूब में कुछ ऐसा आंसर हो जाएगा। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 0.706 इंटू 0.706, ये किस में हो जाएगा, मीटर क्यूब में हो जाएगा। तो ये तीनों यूनिट को हम समझ लिए, एमएम क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। आपको जिस भी पॉइंट में पूछ दे एग्जाम में तो उसको आप समझ जाएंगे। अच्छा, ये जो क्यूब बना रहे थे, ये जो हम क्यूब बनाए थे इस साइज का, सीमेंट के स्ट्रेंथ को चेक करने का, उसका टेम्परेचर जो जनरली हम रखते हैं ना 27 डिग्री ±2 अकॉर्डिंग टू कोड है ये पूरी वैल्यू, ठीक है। ये कोड उस हिसाब से रखा जाता है, मतलब क्यूरिंग टेम्परेचर हमें कुछ ऐसा रखना पड़ता है। ये अगर आपको देखना है ये सारी कोड, तो IS कोड 4031 में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पार्ट 6 में IS कोड 4031 पार्ट 6 में ये पूरा कोड आपको मिल जाएगा, एक तरीके से उसका रिवीजन है, ठीक है। अगर आपको फिर भी उसके बारे में ग्रेड 33, ग्रेड 43 के बारे में जानना है, तो इसको हम C33 बोल देते हैं। तो ये कोड मिल जाता है IS कोड 269, अभी का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 2015, ठीक है। अगर C43 देखना है तो ये IS कोड मिल जाएगा आपका 8112 में 2013 का लेटेस्ट इसका रिवीजन चल रहा है, ठीक है। अगर C53, ये C मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये सब ग्रेड है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा IS कोड 12269, इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 2013 में। तो इनके इस बारे में सारी डिटेलिंग वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपको फिर भी देखना है तो वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि हमने मोल्ड साइज़ के बारे में बात कर लिया, ये इस कोड से लिया गया है 70.6, ठीक है। हम नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोटार का है क्या, तो उसके बारे में। ये सब किस पे है, 28 दिन पे है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। अभी बात की इसके बारे में। ये ग्रेड 33 है, ग्रेड 43 है, ग्रेड 53 है, ये पूरी वैल्यू दी गई है। तो क्या होता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। ये सैफ्रॉन कलर का हमें जो दिख रहा है वो 3 डेज़ वाला स्ट्रेंथ है, ये 7 डेज़ वाला स्ट्रेंथ है, ये 20 डेज़ वाला। हर एक में कलर कोडिंग सेम ही है। सैफ्रॉन इसका भी 3 डेज़ का है, इसका भी, तीनों का, ठीक है। तो कलर कोडिंग सेम है, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमें जो एज यानी 3 डेज़ पे जो ग्रेड 33 का स्ट्रेंथ निकल के आता है वो 16 निकल के आता है, और 7 डेज़ पे सेम का स्ट्रेंथ हमें कितना निकल के आता है, 22 निकल के आता है। और उसी का 28 डेज़ पे हमें 33, यानी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है जिसके लिए उसका नाम दिया गया 33, वो हमें 33। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो C33 का हमारा परसेंटेज निकल के आता है 35% ऑन एवरेज, यानी 30 से 40% के अराउंड, ठीक। जबकि 7 डेज़ पे देखें तो ये निकल के आता है 50 से 65% के अराउंड, और ये 28 डेज़ पे क्या हो जाता है, ये 100% कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये सब लेबोरेटरी के वैल्यू है, 28 दिन पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है उसके बारे में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे तो किसका देख रहे हैं, ग्रेड 43 का। ग्रेड 43 के बारे में बात करेंगे तो हमारा 3rd डे का क्या निकल के आएगा, 3rd डे का जो हमारा निकल के आया वो 23 है सिर्फ, ठीक है। 7 डेज़ का जो निकल के आया वो 33 है ना। और 28 डेज़ का जो निकल के आया वो 43। क्यों, ग्रेड 43, ये सब ग्रेड का नाम ही दिया गया। 28 डेज़ के जो स्ट्रेंथ आते हैं उसके हिसाब से। इसके परसेंटेज व्यू पे देख लेते हैं तो C43 इसीलिए लिखें क्योंकि ग्रेड को एब्रीवेट करते हैं उस हिसाब से। तो 3 दिन पे इसका कुछ एवरेज ऐसे निकल के आता है 50 से 60% का, ठीक है। 7 दिन पे जो निकल के आता है 65 से 80% का, और 28 दिन पे ये कंप्लीट होता है। यानी अगर हम ग्रेड नंबर 33 से देखें तो इससे कुछ जल्दी ही ये स्ट्रेंथ को गेन कर दे रहा है, हाँ, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला, यानी ग्रेड 53। ग्रेड 53 का अगर हम 3 दिन का स्ट्रेंथ देखें जो सैफ्रॉन कलर में, वो कितना निकल के आता है 27, ठीक है। जैसे यहाँ से ये 27, फिर कितना निकल के आता है
37, फिर फाइनली कितना है 53। ये पूरा टेबल है कोड में, ठीक है। उसके हिसाब से अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज वाइज हमारा कुछ ऐसा निकल के आता है कि 3 दिन पे 75%, यानी हमारा जो वैल्यू निकल के आता है 70 से 80%। किसका 80% हम बात कर रहे हैं? जो 28 दिन वाला टोटल स्ट्रेंथ है उसका 70 से 80% 3 दिन में ही आ जाता है, और 80 से 90% हमारा 7 दिन पे ही आ जाता है, 28 दिन पे स्ट्रेंथ कंप्लीट कर देता है, यानी ये अर्ली स्ट्रेंथ में इम्पार्ट करते हैं। हियर वी एंड आवर डिस्कशन। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अपनी राय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर थर्सडे और मंडे मिलते हैं शाम 6 बजे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बी कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड। जय हिंद।